दोस्तों, आज की खबर खास करके महिलाओं के लिए है। बीजेपी सरकार महिलाओं को बहुत बड़ी सौगात देने जा रही है। महिलाओं को हर साल मिलेंगे 10,000 रुपए। जानिए कैसे ले सकते हैं सुभद्रा योजना का लाभ। उससे पहले आप कर लें चैनल को सब्सक्राइब और इस खबर को शेयर करें। पीएम नरेंद्र मोदी ने अपने 74वें जन्मदिन के मौके पर सुभद्रा योजना का शुभारंभ किया है। इस योजना के तहत साल में 5-5 हजार की 2 किस्त महिलाओं के खाते में ट्रांसफर की जाएगी। सुनो जरा, पूरे देश की महिलाओं के लिए नहीं है, यह सिर्फ उड़ीसा में रहने वाली महिलाओं के लिए है, क्योंकि वहां पर होने वाला है चुनाव और हमारे देश की 50% वोटर को मोदी प्रभावित करना चाहते हैं। उड़ीसा में महिलाओं को मिलने वाला है सुभद्रा योजना की रेवड़ी। भुवनेश्वर उड़ीसा में प्रधानमंत्री ने आज जहां सुभद्रा योजना की शुरुआत की, तो वहीं पीएम आवास योजना के लाभार्थियों को चेक और चाबी का भी वितरण किया गया। दरअसल उड़ीसा सरकार सुभद्रा योजना के तहत राज्य में 21 से 60 साल की उम्र की पात्र महिलाओं को लाभार्थी हर साल 10,000 रुपये देने जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 74वें जन्मदिन यानी 17 सितंबर 2024 से पात्र महिलाएं इस योजना का लाभ ले सकती हैं। सूबे की मोहन चरण मांझी सरकार इस योजना को लागू करने के लिए हर तरह जुटी हुई है। राज्य भर में जागरूकता अभियान चलाए जा रहे हैं। इस योजना के तहत 5 साल के दौरान राज्य भर में 1 करोड़ से ज़्यादा महिलाओं को सालाना 10,000 रुपये की वित्तीय सहायता दी जाएगी। पहली किस्त रक्षाबंधन में और दूसरी किस्त अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस यानी 8 मार्च को 5-5 हजार रुपये की 2 किस्तों में ये राशि दी जाएगी। 50 लाख से ज़्यादा महिलाएं योजनाओं के लिए पहले ही रजिस्ट्रेशन करवा चुकी हैं और इस योजना का नाम सुभद्रा देवी के नाम पर रखा गया है। सुभद्रा उड़ीसा के इष्ट देव भगवान जगन्नाथ की छोटी बहन है और 90% हिंदू बहुल इस राज्य में बहुत पूजनीय है। जगन्नाथ और बलराम के साथ तिकड़ी का हिस्सा भी हैं और उड़ीसा में इनकी श्रद्धा भाव से पूजा की जाती है। अब जान लेते हैं कि इस योजना का लाभ कैसे ले सकते हैं। इस योजना को आधार के जरिए बैंक खाते में जमा किया जाएगा। सरकार ने इस योजना के लिए EKYC अनिवार्य कर दिया है। लाभार्थियों को सुभद्रा डेबिट कार्ड जारी किया जाएगा। हर ग्राम पंचायत और शहरी स्थानीय निकाय क्षेत्र में सबसे ज़्यादा डिजिटल लेन देन करने वाली कुल 100 लाभार्थियों को 500 रुपये की अतिरिक्त प्रोत्साहन राशि भी मिलेगी। आर्थिक रूप से संपन्न परिवारों की महिलाएं, सरकारी कर्मचारी और इनकम टैक्स पेयर इस योजना के लिए एलिजिबिलिटी नहीं होंगी। इन ऐसी महिलाओं को ये लाभ नहीं मिलेगा। किसी अन्य सरकारी योजना के तहत 1500 रुपये या उससे ज़्यादा हर माह सहायता राशि हासिल करने वाली महिलाओं को भी इस योजना से बाहर रखा जाएगा। उड़ीसा भर में बैंक, पोस्ट ऑफिस और कॉमन सर्विस सेंटर में इस योजना के लिए नामांकन कराने या अपने आधार डिटेल्स अपडेट कराने के लिए महिलाओं की भीड़ देखी जा रही है। पंजीकरण कराने की कोई आखिरी तारीख नहीं है। यह प्रक्रिया तब तक जारी रहेगी जब तक सभी पात्र लाभार्थियों का रजिस्ट्रेशन नहीं हो जाता है। ये राज्य सरकार की तरफ से है, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के दिन
इस योजना का लाभ देने की शुरुआत हुई है। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों ही इस योजना का शुभारंभ हुआ है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज ये कहा कि जो उनके एजेंडे में है उसमें पहला ये काम वो शुरू करने वाले हैं। भाजपा की नई सरकार ने अपने सबसे शुरुआती फैसलों में ही सुभद्रा योजना की सौगात हमारी माताओं बहनों को दी है। इसका लाभ उड़ीसा की 1 करोड़ से ज्यादा महिलाओं को मिलेगा। इस योजना के तहत महिलाओं को कुल 50,000 रुपये की राशि दी जाएगी। ये पैसा समय समय पर आपको मिलता रहेगा। ये राशि सीधे माताओं बहनों के बैंक खाते में भेजी जाएगी। बीच में कोई बिचौलिया नहीं, सीधा आपके पास। आरबीआई की डिजिटल करेंसी के पायलट प्रोजेक्ट से भी इस योजना को जोड़ा गया है। इस डिजिटल करेंसी को आप सभी बहनें जब मन आए डिजिटल तरीके से खर्च भी कर पाएगी। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बीते चुनाव में नौकरियां देने की बात करते आए हैं तो उन्होंने नहीं दी, तो वहीं आज जब चुनाव का दौर चल रहा है और जब अब बीजेपी बहुमत की सरकार नहीं बना पाई है, तब ऐसे में मोदी ये कह रहे हैं कि जो वो कहते हैं वो करते हैं। और ये पहली योजना जो उन्होंने कही थी उनके मैनिफेस्टो में था और इस योजना का लाभ वो देने जा रहे हैं, शुरुआत वो कर रहे हैं। 5 सालों के लिए इस योजना का लाभ मिलेगा। हर साल 10-10 हज़ार रुपये महिलाओं के खाते में जाएंगे। 50,000 तक महिलाओं को देने की योजना बनाई जा रही है। 5 साल के लिए फिलहाल इस योजना के लिए है। फॉर्म भरने का कोई भी अंतिम डेट नहीं रखा गया है, इसमें सबसे बड़ी बात ये है। और दूसरी बात ये है कि अगर कोई भी पेंशन, किसी भी तरीके का पेंशन अगर सरकार की तरफ से ले रहा है तो वो इस योजना से बाहर हो जाएगा। गवर्नमेंट जॉब है या किसी भी तरीके का वो काम करता है, वो काम करती है, महिलाएं अगर अपने घर में संपन्न है तब भी वो ये इस योजना से हो जाएंगी। तो ऐसे में जहां वो 50% आबादी को अपने पाले में करना चाह रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ बहुत बड़ी संख्या में महिलाओं को इस योजनाओं से दूर भी करते हुए दिख रहा है ये योजना। फिलहाल आपका इस पूरी खबर में क्या कुछ है, आपकी अपनी राय कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। क्या आप ऐसे कॉलेज की तलाश में हैं जो सिर्फ शिक्षा ही नहीं बल्कि एक संपूर्ण शिक्षण अनुभव प्रदान कराता हो? तो आइए मधुसूदन दास डिग्री कॉलेज में। हमारा कॉलेज एमकॉम, बीकॉम और बीसीए जैसे उच्च स्तरीय कोर्सेज प्रोवाइड करवाता है। हमारे कॉलेज को कई पुरस्कारों से नवाजा गया है। हमारे कॉलेज में स्मार्ट क्लासेस, कंप्यूटर लैब्स, लाइब्रेरी, स्कॉलरशिप, काउंसलर, स्पोर्ट्स, एग्रीकल्चर, प्लेसमेंट की सुविधा उपलब्ध है। मधुसूदन दास डिग्री कॉलेज एक ऐसा कॉलेज है जहां सपनों को उड़ान मिलती है। आज ही अधिक जानकारी के लिए हमारे कॉलेज में विजिट करें। मधुसूदन दास डिग्री कॉलेज, सुरन चौक, गोरखपुर।